मैं भिखारी नहीं, मैं ताजिर हूँ। रेलवे स्टेशन की गहमा गहमी में एक भिखारी रोज बैठता था। उसकी जिंदगी का दारोमदार उन मुसाफिरों पर था जो गुजरते वक्त कुछ सके उसकी झोली में डाल जाते। वो हर दिन उसी तरह मांग कर अपना पेट पालता और शाम ढले एक कोने में सो जाता। एक दिन जब वो प्लेटफार्म पर ट्रेन के मुसाफिरों से भीख मांग रहा था, उसकी नज़र एक लंबे कद वाले खूबसूरत लिबास में मलबूस शख्स पर पड़ी। वो आदमी किसी बड़े ताजिर जैसा दिखाई दे रहा था। भिखारी ने सोचा, ये अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो कुछ खास मिलेगा। वो तेजी से उसके करीब गया और हाथ फैला दिया। लंबे आदमी ने उसे एक नज़र देखा और संजीदगी से कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, साहब, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या? लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो मांगने का भी तुम्हें हक नहीं। मैं ताजिर हूँ और सिर्फ लेन देन पर यकीन रखता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तब ही मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये कहकर वो शख्स ट्रेन में बैठा और चला गया, लेकिन उसके अल्फाज भिखारी के दिल में घर कर गए। भिखारी सारी रात उसकी बात पर गौर करता रहा। क्या वाकई लोग मुझे इसीलिए भीख नहीं देते क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता? लेकिन मैं एक भिखारी होकर किसी को क्या दे सकता हूँ? 2 दिन उसी सोच में गुजर गए। जवाब न मिला। तीसरे दिन वो स्टेशन के करीब बैठा था कि उसकी नज़र रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी जो वहाँ के पौधों पर खुले थे। उसके दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दूं। वो हंसा और पहली बार दिल से मुस्कुराया। उस दिन उसने कुछ फूल तोड़े और प्लेटफार्म पर गया। अब जब कोई उसे भीख देता तो वो मुस्कुराकर बदले में एक खूबसूरत फूल थमा देता। लोग हैरान होते, खुश होते और फूल संभाल कर रख लेते। चंद दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा लोग भीख देते हैं। फूल खत्म होते तो भीख भी कम हो जाती। अब उसका मामूल बन चुका था, रोज सुबह फूल चुनना और शाम तक उन्हें बांटते हुए अपनी रोजी कमाना। फिर एक दिन वही लंबा शख्स दोबारा उसी प्लेटफार्म पर ट्रेन में बैठा नजर आया। भिखारी फौरन उसके पास गया और कहा, साहेब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं बदले में ये खूबसूरत फूल आपको दूंगा। ताजिर मुस्कुराया, उसे कुछ सके दिए और जब उसने फूल लिए तो दिल से खुश होकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक ताजिर बन गए हो। ये जुमला फिर से भिखारी के दिल को छू गया। उसकी आंखें चमकने लगीं, सीना फख्र से तन गया और उसने आसमान की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं, मैं ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे पागल समझे, लेकिन उसी दिन के बाद वो भिखारी स्टेशन पर नजर न आया। 6 माह बाद इसी स्टेशन पर 2 लोग सोट बोट में खड़े बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, माजरत नहीं। पहला शख्स मुस्कुराया और बोला, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। पहली बार जब आपने मुझे बताया था कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। मैं वही भिखारी हूं और आज फूलों का बड़ा ताजिर बन चुका हूं। दूसरा शख्स हैरत से उसे देखता रह गया। पहला शख्स मजीद बोला, आपने मुझे जिंदगी का एक अनमोल सबक दिया था, अगर कुछ लेना है तो कुछ देना भी सीखो। जब मैंने फूल देना शुरू किए, लोग पैसा देने लगे। मैंने वो पैसे बचाए और फूलों का कारोबार शुरू किया। आज मेरी एक कंपनी है और मैं यहाँ से दूसरे शहर उसी कारोबार के सिलसिले में जा रहा हूँ। दोनों मुस्कुरा दिए और एक दूसरे को दाद देते हुए आगे बढ़ गए। कहानी का सबक, हमेशा मांगने से कुछ नहीं मिलता। कामयाबी के लिए देना सीखो। आपका रवैया, आपकी सोच, आपका यकीन, यही आपकी असल दौलत है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी, लेकिन अगर आप खुद को एक ख्वाब देखने वाला, मेहनत करने वाला इंसान मान लें तो कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक